हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश, गंग वंश और काकतीय वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी यादव वंश के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भीलप पंचम ने की थी। ठीक है, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भीलप पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भीलप पंचम ने की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सीधड़ सीधड़ 1210 से 1246 था। ठीक है, यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा सीधड़ था, 1210 से 1246। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। इस यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मालिक काफूर को सामने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंधन के दरबारी थे। ठीक है, संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंधन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंधन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, इतना ही हम लोग को यादव वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब देखेंगे होयसल वंश। ठीक है, होयसल वंश दिया है कि होयसल वंश द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन ने किया था। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। होयसल वंश जो था वो यादव वंश का ही एक शाखा था। बेलूर में चेना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। बेलूर में चेना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। बेलूर में चेना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मालिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलेविड था। हेलेविड कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। होयसल वंश का राजधानी कहाँ था? द्वार समुद्र। ठीक है, आधुनिक हेलेविड में। ठीक है, अब देखिए कदम वंश। कदम वंश के बारे में ज़्यादा नहीं दिया है तो कदम वंश थोड़ा सा ही है। तो कदम वंश के बारे में कह रहा है कि कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी कहाँ थी? बनवासी। ज़्यादा इसमें नहीं दिया है। कदम वंश की स्थापना कौन किया था? मयूर शर्मन ने किया था। और कदम वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बनवासी। कदम वंश की राजधानी कहाँ था? बनवासी। ठीक है, अब देखिए गंग वंश के बारे में। गंग वंश का संस्थापक कौन था? गंग वंश का संस्थापक था वज्रहस्त पंचम। गंग वंश का संस्थापक कौन था? वज्रहस्त पंचम। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। अभिलेख के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कौन था? कोंकणी वर्मा। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कौन था? कोंकणी वर्मा। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलार थी, जो बाद में तलकाड हो गई थी। ठीक है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी, जो बाद में तलकांड हो गई थी। ठीक है, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? माधव प्रथम था। दत्तक सूत्र था जो इस पर टीका लिखने वाला प्रथम शासक कौन था? तो माधव प्रथम था। ठीक है, अब देखिए इतना ही दिया है गंग वंश के बारे में। अब देखिए हम लोग देखेंगे काकतीय वंश। काकतीय वंश के बारे में लिखा है कि कह रहा है काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया था। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया था। बीटा प्रथम ने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? अम्बकोड थी। अम्बकोड। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ थी? अम्बकोड थी। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? अम्बकोड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था।
ठीक है। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कह देगा कौन था, तो गणपति था। ठीक है। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। रुद्रमा देवी किसकी बेटी थी, तो गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था। जो गणपति की बेटी कौन थी, रुद्रमा देवी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है। कह रहा है कि गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था, तो वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है। देखिए, कह रहा है कि इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था, प्रताप रुद्र था। कह रहा है कि काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था, प्रताप रुद्र था। इसका शासनकाल 1295 से 1323 था। ठीक है। रायगज केसरी और दयागज केसरी काकतीय वंश की उपाधियाँ थी। ठीक है। रायगज केसरी और दयागज केसरी काकतीय वंश की उपाधियाँ हैं। ठीक है। दयागज केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई थी। दयागज केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई थी। रायगज केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी की थी। रायगज केसरी की उपाधि किसका था, तो रुद्रमा देवी की थी। यह उपाधि उन्हें अपने पिता से मिली थी। ठीक है। कह रहा है कि देखिए, रायगज केसरी और दयागज केसरी काकतीय वंश की उपाधियाँ थी। दयागज केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई थी। रायगज केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी की थी। ठीक है। यह उपाधि उन्हें अपने पिता से मिली थी। यह उपाधियाँ सिक्कों पर अंकित होती थी। ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे सीमावर्ती राजवंश।